Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। ब्रिटिश वुमन जो कि एज उनकी 82 है, ब्रिटिश ग्रैंड मदर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एज है। उन्होंने टूर डी फ्रांस के मोस्ट फेमस माउंटेन्स पर उन्होंने साइकिलिंग की है ताकि वो रेस कर सकें फंड्स गाज़ा पैलेस्टाइन के लिए। यानी कि आपको बताते हैं कि लोग कितना कुछ करना चाह रहे हैं गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। BBC ने रिपोर्ट किया है। एनी जॉन्स जिनका नाम है, साउथ लंदन से ये बिलोंग करती हैं। 20 किलोमीटर के करीब उन्होंने रोड पर अपनी साइकिल चलाई है और इवेंट में कंपटीशन किया है, जहाँ पर आपको बता दें कि बारिश भी हुई है, फॉग भी था, बर्फ़ भी गिर रही थी। ऐसे में उन्होंने 6 घंटे तक उसके जो चोटी होती है पहाड़ की, उस चोटी को चढ़ते हुए एक बहुत ही बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि वो ग्रैंड मदर हैं 6 की। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जब 82 ईयर ओल्ड लेडी इस तरह चला सकती है साइकिल, तो हमको भी जज्बा आना चाहिए, ना है सिर्फ अपने सेहत के लिए बल्कि एक कॉज के लिए भी काम करना। जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए काम किया है, ये बड़ा अच्छा रहा। वहीं इंडिया से आपको बड़ी खबर लाते हैं। यूनाइटेड ऑपोजिशन स्टेबल गवर्नमेंट देगी 10 साल तक, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, उन्होंने बताया कि सुनित्रा चौधरी और सौभद्र चटर्जी जो कि उनके पार्टी की कैंपेन की बात जब चल रही थी, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की बात काफ़ी पॉजिटिव है और हम आने वाले वक्त में रिज़ल्ट जो है ये बदलेगा। और कई सारे स्टेट्स और सेवरल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है और कांग्रेस ग्रेटर नंबर्स में आएगी और इंडिया अलायंस इस इलेक्शन को जीतेगी। इस तरह से पब्लिक और ख़ासतौर पर लेडीज़ का रिस्पॉन्स जो मिला है, अब 2019 वाली सिचुएशन नहीं है, अब जो है बहुत ही अलग हो चुका है। आदिवासी एरिया, सिटी एरिया, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आजम खान को मिली राहत। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया है 7 साल के जेल का जो टर्म उन्हें फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस पर जो उन पर लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के सीनियर ये लीडर भी हैं और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। उन पर अब ये जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट का जो केस चल रहा था, 7 साल की सज़ा उन्हें मिली थी, अब वो इस चीज़ से बाहर हो चुके हैं। हाँ, उनके बीवी जो थे तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल आज़म, फ़िलहाल इस बारे में जो है उनका स्टे नहीं आया है, उन्हें भी बेल मिल सकती है, इस तरह की बात बताई है। उन्होंने कहा कि तीनों को तो बेल मिल चुकी है, लेकिन जो 7 साल का जो टर्म था आज़म खान के ऊपर, अब वो उस पर स्टे आ गया है। और लेकिन तंजीन फातिमा और अब्दुल आज़म की कन्विक्शंस को रिजेक्ट किया गया है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जगेदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। कोझीकोड के जो आदमी थे उन्हें अब सऊदी के जेल से रिलीज़ किया गया है। इसमें जो अब्दुल रहीम जो अक्यूज़ हैं वो जेल में थे, उन पर ये इल्ज़ाम है कि उनकी लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही थी सज़ाए मौत से। अब ऐसे में अब्दुल रहीम क्या कर सकते हैं? अब्दुल रहीम की तरफ से एक बड़ा जो है कैंपेन चलाया गया और क्राउड फंडिंग की गई, यानी कि इंडिया में 34.35 यानी कि 34 करोड़ रुपए जमा हुए ताकि इनकी ज़िंदगी बचा सके, एक नई ज़िंदगी जी सके। और वो पैसे जो है इंडिया से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया से ये पैसे जो है सऊदी के कोर्ट को जा चुके हैं। NEFT हो चुका है, करीब 1.5 मिलियन सऊदी रियाल होता है, यानी कि इसकी माफ़ी जो है हो सकती है। इतने पैसे देते हैं तो ऑब्वियस बात है कि मामले को ये ख़त्म किया जाएगा। तो ये अब एक कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब्दुल रहीम उस चीज़ के कसूरवार थे या नहीं, ये अलग बात है। बच्चे की जान तो चली गई थी, फैमिली पर प्रेशर होता है, ऑब्वियस बात है, किसी का बच्चा जाता है तो सामने वाले पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, ये माफ़ करना जो है बहुत बहुत बड़ा काम है। ऐसे में माफ़ कर देना, सामने वाले की जान अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा टफ़ डिसीजन है। सामने वाले को माफ़ कर दें। ऐसे में जो है इंडिया के सभी लोगों ने आए और जो है पैसे दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें रिलीज़ किया जा रहा है।
बीजेपी के 2 काउंसिलर हैं कॉरपोरेटर अमरेली लोकल बॉडी के डिस्क्वालीफाई किए गए हैं क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं। रूलिंग बीजेपी को एक सेटबैक मिला है। उनकी 2 पार्टी के जो काउंसिलर हैं अमरेली दामनाकर नगरपल्ली के, जो कि डिस्क्वालीफाई गए हैं गुजरात म्यूनसिपालिटी एक्ट 1963 के हिसाब से। अमरेली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजय दहिया ने ऑर्डर इशू किया है। खीमा कस्तोया और मेघना बोखा जो काउंसिलर के लिए लगाए गए थे बॉडी के लिए, जहां कलेक्टर ने साइट किया बर्थ सर्टिफिकेट्स पुट ऑन जो रिकॉर्ड किए गए थे, और उसके बाद जो इसके 2 बच्चे के ऊपर हैं उन्हें वहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। लेकिन इनका ये बताया जा रहा है कि 2 बीजेपी के कॉर्पोरेटर जाने से भी बीजेपी की जो सिविल की जो बॉडी है म्यूनसिपालिटी की, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं एक बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, अफसोस भरी खबर है। 8 लोगों की मौत और 60 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। एक्सप्लोजन हो चुका है केमिकल फैक्ट्री थाने में। MIDC फेज़ में जो केमिकल फैक्ट्री लगी हुई थी वहाँ पर फेज़ 2 में एक्सप्लोजन हुआ। 8 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 60 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। मैसिव एक्सप्लोजन हम ये कह सकते हैं। 3 ब्लास्ट हुए हैं फैक्ट्री में। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि इसमें से 8 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और सभी ऑफिशियल्स इस साइट को विजिट भी किए हैं। जो ब्रोकरेज जो हुआ है उसमें कई सारे लोग फंसे हुए भी हैं, इस तरह की भी खबर आ रही है। कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं। कर्नाटक में मौसम की आपको ये बात बता दें, आज आपने देखा गुलबर्गा में अचानक से मौसम बदल गया और बारिश शुरू हुई, तूफ़ानी बारिश शुरू हुई। वैसे ही कर्नाटक में मॉनसून थोड़ा पहले आ सकता है, इस तरह की बात बताई जा रही है। यानी पहले वीक ऑफ जून में मॉनसून आ सकता है। जिस तरह से प्रोग्रेशन चल रहा है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स वहाँ से जो आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, वो जो है अराइव हो रहा है कोस्ट ऑफ केरला को पहले लग रहा है 1 और 2 जून को। आहिस्ता आहिस्ता से कर्नाटक में एंटर हो जाएगा 6 जून 7 जून तक, और पूरे साउथ इंटीरियर तक जून 14 तक पूरा अपना मॉनसून जो है ग्रिप ले लेगा। अब देखना है कि ऊपर जो नॉर्थ कर्नाटका है वहाँ पर कितना असर रहेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्री मॉनसून के शॉवर जो आ रहे हैं बेंगलुरु में और आसपास जगह, जिसे हम मैंगो शॉवर्स कहते हैं, वो तो फिलहाल चल रहे हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक की अगर हम बात करें, उसमें अगर फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना की बात ना हो तो न्यूज़ इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पर जो है तलाश चल रही है। DK शिवकुमार ने देवेगौड़ा जी को लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैमिली मैटर है। लेकिन आपको बताते हैं कि अजय देवेगौड़ा ने अपने पुत्र को प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से इंडिया रिटर्न करने की बात कही है और लॉ को फेस करें जो उन पर ऑप्शन वीडियो केस जो चल रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने कहा कि ये फैमिली मैटर है गौड़ा का, वो उस बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो है JDS को उन्होंने जो है हासन के MP को लेटर लिखा है। मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आ रहा तो नहीं, लेकिन ये जानकारी होना ज़रूरी है और जो SIT जो कर रही है वो तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बात उन्होंने कही। गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं सीधे कि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुराज रहमतुल्लाह अलैह का 620वां उर्स शरीफ अमल में आया। आपको बताते हैं कि महबूब गुलशन में हर साल की तरह इस साल भी नमाज असर अदा की गई। उसके बाद वहाँ पर समा हुआ। समा के बाद जो है संदल की सभी रस्में अदा की गई अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जद नशीं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुराज। उन्होंने हाथ लगाने के बाद संदल को रवाना किया गया। सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सज्जद नशीं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुराज रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए संदल को लेकर वो बाहर निकले, जहां पर लाखों की तादाद में लोग इसमें शिरकत किए। उसके बाद ये संदल जो है शहर के अलग अलग कोनों से जश्न करता हुआ 11 सीढ़ी पर पहुंचा और उसके बाद उसका इस्तकबाल यहाँ पर अली साहब के हाथों हुआ। और उसके बाद जो है आपको बता दें, इससे पहले जो वहाँ चल रहा था, समा चल रहा था, इस्तकबाल हो गया है। अब संदल माली भी अमल में आएगी। उसके बाद आपको बता दें AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस मीट की है गुलबर्गा में। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ನೀವು ಪುಲ್ವಾಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇರೋದು ತಂದುಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
आपको बता दें कि गुलबर्गा में आप एक बहुत अहम चीज़ चल रही है नॉर्थ कनाडा की, वो है MLC इलेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन चल रहे हैं और हम आपके पर एक ख़ास नजर डालेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट है सीरियल नंबर 9 पर जावेद हुसैन। जहाँ जावेद हुसैन गुलबर्गा शहर के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स में से आते हैं। जस्टिस की जो बात करते हैं, लोगों के हित में जो बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, टीचर्स के लिए बहुत कुछ किया है। और उस बिना पर वो जो है लोगों के जो एक फोर्स था उन पर कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बाहर आएँ, तो वो अब इलेक्शन में खड़े हैं, MLC इलेक्शन में खड़े हैं। और हाल ही में जनाब अब्दुल हमीद साहब जो WPI पार्टी से बिलोंग करते हैं, फरहान एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी ये एक स्पेशल जो है उनका पोस्टर रिलीज़ किया है उनके घर पर, जहाँ पर कई सारे अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे और जावेद हुसैन साहब को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जिसमें अल्ताफ़ इनामदार साहब भी दिख रहे हैं, जनाब मुजाहिद साहब सोशल एक्टिविस्ट भी नज़र आ रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। IPL से आपको खबर ला दें, हमारी नज़दीकी शहर हैदराबाद की टीम अब फाइनल में आ चुकी है। जी हाँ, पैट कमिंस अब आप भिड़ेंगे KKR के साथ। देखो दोनों मेरी फेवरेट टीम थी। वैसे मेरे आपको पर्सनल चॉइस बताता हूँ, मेरे IPL में 3 फेवरेट टीम है। एक RCB क्योंकि कर्नाटक की है, बेंगलुरु की है। दूसरी हम हैदराबाद जो हमारा बहुत ही क्लोज़ है, हैदराबाद मेरी फेवरेट टीम थी। और तीसरी शाहरुख खान की वजह से KKR थी। तो तीनों टीम्स मेरे इस बार जो है सेमीफाइनल्स में थे और 2 टीम मेरी फेवरेट आ चुकी है। कोई भी जीतो बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हैदराबाद IPL जीते। आप लोग क्या चाह रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुलबर्गा में आपको बता दें कि तेज़ बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से एक झाड़ गिर गया है और ये झाड़ जो है पजेरो गाड़ी पे गिरने से बड़ा नुकसान आ चुका है। इतना मजबूत झाड़, देखिए इतनी बड़ी गाड़ी रहने के बाद, इतनी पावरफुल गाड़ी रहने के बाद झाड़ का वज़न जो है ये नहीं कर सकी क्योंकि झाड़ इतना हैवी था। सोचिएगा कोई इंसान पर ही गिर जाता, किसी पर गिर जाता तो हाल क्या होता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है कि जो भी कंपनसेशन इनके लिए बनता है नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर वो किया जाए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. You are confined only by the walls you build yourself. आपको कौन रोक रहा है? वही दीवारें आपको रोकती हैं जो आपने अपने आसपास बना ली हैं। यानी कि आप अपने आप आसपास अपनी दीवार बना ली हैं और आप उस दीवार के अंदर ही कैद होना चाह रहे हैं। तो आपके लिए लिमिटलेस है, यानी कि अनलिमिटेड चीज़ें आपके लिए हैं। तो ज़रूर आगे बढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। हेल्थ टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कुकुम्बर, हाइड्रेशन आपको मिलता है, हेल्दी स्किन आपको मिलती है, स्मूथ डाइजेशन होता है, वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है, हेल्दी हार्ट भी ये आपको रखता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद अफरोज़ का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख अजहर लिख रहे हैं, तार बारिश के लिए हम सबको एक एक पौधा पेड़ लगाना होगा। पहले हम गुलबर्गा से जेवरगी जाते थे वक्त कितने सारे पेड़ पौधे हो दिखते थे, लेकिन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा इस बारे में। बिल्कुल शेख अजहर साहब, उसी को चलते हुए देखिए हम एक कोशिश कर रहे हैं हैश फार्म्स करके लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट बन बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन हरियाली खेती जो है ये रखना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम ग्रीनरी को प्रमोट करें और वहाँ पर जो है गांव की जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी जो है वापस अपने लाइफ में एटलीस्ट वीकेंड्स में लाएं, ताकि जो है लोगों में हरियाली भी हो और बारिश भी अच्छी हो। सैयद आसिम ने लिखा है, मैनी कांग्रेचुलेशन गोहाश टीम फॉर योर अचीवमेंट, ऑसम वर्क, थैंक यू सो मच। मोहम्मद बेगम ने, सईद मोहन पटेल ने और कैसर ने हमें सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। उर्स दरगाह से खाजमंदान की डिटेल्स लिख रहे हैं निकत फातिमा, आज हमने डाल दी है। सलाम अलैकुम ताहिर भाई, नंबर प्लेट का कब से कब पकड़ रहे हैं गाड़ी? मैंने सुना 1 जून सेपरेटर गाड़ी, आपको पता है तो ज़रूर बताएं। लाइसेंस के बारे में लिख रहे हैं वसीम बेगम। ऐसा तो है, लेकिन अभी सब मुझे लग रहा है कि कोई अपडेट नहीं है। 31 मई तक तो मैंने बताया था आपको। खाजमंदानाज जुमा मुबारक और उर्स मुबारक लिख रहे हैं मोहम्मद रेहान। शेम ऑनर कम्युनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं महबूब पटेल। मुबारक फॉर हज हाउस और क्रिमिनल लीडर्स को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए लिख रहे हैं MSM। कांग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट लिख रहे हैं सैयद सादिक हुसैन। शाह सोहरवर्दी लिख रहे हैं, आप ड्राइविंग स्कूल और पैसा बोलते हैं और पैसे से किसको बोले उसको लाइसेंस देते, ऐसा ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होना है। शाह सोहरवर्दी, बिल्कुल आपकी सोच सही है। मैं जो है आपको बताना चाहूँ
का हम सब मिलकर ऐसा काम करना चाहिए कि लाइसेंस जो है वैलिड लोगों को ही देना चाहिए, बच्चों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इसकी कोशिश हम करेंगे। हर दुआ है कि आपकी गोहैच HT मीडिया ग्रुप से भी आगे हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई, क्या आप सियासत में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हबीब भाई, मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकली जो है उतना इंक्लाइन नहीं हूँ, मुझे पावर का ऐसा मतलब मुझे ये नहीं है, और मेरी जो है माइंडसेट, मुझे पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोगों से मैं डेली में समझता हूँ, 30 से 40 लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में आने का जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहीं से हमारे काम हो जाते हैं। सभी लीडर्स हमें पहचानते हैं, कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो BJP के रहो, कांग्रेस के रहो, आम आदमी पार्टी के रहो, या फिर कमिश्नर्स रहो, कोई भी रहो। बहुत बड़ा एहसान है कि सब लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं, और हम उनसे कुछ काम ले सकते हैं। हमारा काम जो है लोगों के लिए कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मुझे फ़ोन आया था मिलत नगर से कि वहाँ पर UGD फूट चुकी है, नाली के से पानी बहुत जा रहा है, इसका वीडियो बनाने के लिए बात कही। मैं तकरीबन चीज़ें वीडियो बनाकर नहीं करता, मैं उनके कंसर्न लोगों को बात करता हूँ। मैंने सीधा जो है फराजुस्लाम से बात की, मैडम तक बात पहुँची, वो क्योंकि एक ही गाड़ी हमारे पास है, कॉरपोरेशन में इस तरह की बात आई, वो एक गाड़ी की वजह से, क्योंकि उर्स चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा काम चल रहा है। अब 3 और नए गाड़ी, कॉरपोरेशन कमिश्नर से जब बात हुई तो पता चला कि 3 और नए गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ से UGD का काम साफ़ हो सकता है। तो ऐसे में काम जो है सीधा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बगैर वीडियो डाले की भी काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद जाक लिख रहे हैं, चाय बनाते बुलेटिन देखता हूँ, कीप गोइंग। ताहिर पर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। RTO डिपार्टमेंट पावर्स कम कर दिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। ताहिर पर 10 रुपीज़ की जो नोट है बहुत ही कम हो चुकी है, मार्केट में झगड़े हो रहे हैं, चिल्लर नहीं है बोलकर, और बैंक वाले भी 10 रुपये के नोट नहीं है बोल रहे हैं। इस बारे में आप बताइए। और न्यू नोट नहीं आ रही बैंक से, तो क्या इलेक्शन रिजल्ट्स बाद न्यू नोट आ जाएंगी, लिख रहे हैं अज्जू भाई। मुझे तो इतना परफेक्ट आइडिया नहीं है 10 रुपीज़ की नोट का। अब देखिए 10 रुपये बोलते हैं, 100 लोग 100 की नोट निकाल रहे हैं, 50 दे रहे हैं, 20 की नोट दे रहे हैं, 100 की नोट 10 की नोट नज़र नहीं आ रही। देखना पड़ेगा इस बारे में, बैंक से बात करना पड़ेगा। रफ़ीक उसने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेस फॉर सक्सेस। उन्होंने लिखा है बॉलीवुड में जो फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम मेरे 2 और हमारे 12 करे, उसका इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान और डायलॉग्स सुने हैं, इसके खिलाफ बंद करना चाहिए, वॉइस रेस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, लिख रफ़ीक हुसैन। बिल्कुल, हमारे 12 कर जो है एक मूवी आ रही है जिसमें बेकार जो है बातें की जा रही हैं, एक रिलीजन को ठेस पहुंचाने की बात की जा रही है, अलग तरीके से चंद आयातों को बताकर जो है काम किया जा रहा है। उस पर हमारा एक डिटेल वीडियो भी रिलीज़ होगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.